हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गाइड 10th में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम यूपी वाली सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स इसे हम बोर्ड एग्जाम तक लेकर जाएंगे। मतलब कि जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इस सीरीज को हम स्टार्ट रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहने देंगे, इस बात की हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं अनसॉल्व है, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है। इसमें के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे आपको डर नहीं लगेगा। क्या होता है, जब हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है तो हमें डर लगता है क्वेश्चन को देखकर कि ये कहाँ से पूछ लिया गया क्वेश्चन ईजी होता है, लेकिन प्रैक्टिस ना होने के कारण हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए फ्रेंड्स आप इस सीरीज से जुड़ जाइए, एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए, ताकि फ्रेंड्स आप एग्जाम में बेहतर अंक गेन कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सॉल्व करेंगे इसको पहले समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में 2025 का सेट 1 822 बीवी सेट को हम से सॉल्व करने वाले हैं। इसमें के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। ये तो आप समझ गए होंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 20 होते हैं। तो 20 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। क्वेश्चन तो आप पढ़ ही रहे होंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो यहाँ पर कह रहा है परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हम पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जितने नंबर का क्वेश्चन है हमें उतना ही टाइम देना है, उससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा क्या होगा, हम क्वेश्चन को आगे के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो कि 4 नंबर और 6 नंबर वाला क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है ना। इस बात के ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा हम उसको बताएंगे, जो ऐसे डायरेक्ट लिखना होगा उसको हम ऐसे रहने देंगे। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें तो हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं। लिखा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। एक परिमेय संख्या, यहाँ पर देखिए एक परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ रहे हैं। तो ये हमेशा क्या देगा, आपको अपरिमेय देगा, ठीक है ना। घटाएंगे तब भी अपरिमेय देगा, इस बात को नोट कर लेना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन तो आप वैसे भी देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर यह पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको मिरज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन को रीड करिए आप। यहाँ पर लिखा है 156 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंडन आप कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर 156 को यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर 2 से 14, 2 8 16, 2 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 39, 3 से एक बार में 3 त्रिक का 9, 13, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा 2 की पावर में 2 इंटू 3 इंटू 13। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 20 क्वेश्चन कब कंप्लीट हो जाएंगे आपको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे वैसे भी। यहाँ पर कह रहा है यदि ये क्वेश्चन दिया गया है तो कह रहा हो तो x रेशियो y ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 5y बटे में 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3। ये दिया गया है, हमें ज्ञात क्या करना है, x रेशियो y ज्ञात करना है। x रेशियो y कहे या फिर x अपान y कहे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर, 3 त्रिक का 9x प्लस 5 3 15y इक्वल टू 7 त्रिक 21x माइनस 7 5 35y। इतना सॉल्व हो गया। अब x वाले को एक तरफ रख लीजिए, y वाले को एक तरफ रख लीजिए। तो यहाँ पर 9x माइनस 21x इक्वल टू माइनस 35y, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 15y। यहाँ पर देखिए 21 में से 9 जाएगा तो 12 13 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 12 x माइनस इक्वल टू यहाँ पर माइनस 50y।
हमें यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्स अपन वाई अगर हम देखें तो ये 50 है और ये बटे में कितना हो जाएगा 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, 2 से करेंगे तो 6। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना आया है, एक्स रेशियो वाई की अगर हम बात करें तो 25:6 यहाँ पर ये दिया गया है, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर है। तो ये सॉल्व हो चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले। तो यहाँ पर कह रहा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर होगा। समीकरण जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए। -2x + 1/3 = 0 ये दिया गया है, हमें विविक्तर बताना है। तो कैसे बताएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे, ठीक है ना। से तुलना करने पर तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या मिल जाएगा 3 है, b के स्थान पर -2 है, c के स्थान पर 1/3 है। हमें विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर ज्ञात करने का फार्मूला है b² - 4ac = b² कितना है -2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे -4 × a कितना है यहाँ पर 3 है, c कितना है 1/3 है। इससे ये कैंसिल, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -4 = 0। क्या किसी ऑप्शन में आपको 0 दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है? कहेंगे ए ऑप्शन में। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट है तो कमेंट कर पूछिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो 5 नंबर, जब तक आप अपना डाउट नहीं पूछेंगे हमें ये नहीं समझ में आएगा कि आपको कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। जो इस टाइप से लिखा है ना, ऐसे ऐसे, इसको आप ऐसे लिखिए, वर्ग अंतराल, बारंबारता, ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये क्या है, फाई है, यहाँ से एक्स आई याद करते हैं, जो दिया गया उसको पहले नोट करते हैं। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2, 4, यहाँ पर क्या है 7, 3, 4, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अगर आपका आंसर सही है तो ज़रूर वो 4 ऑप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह है, एक सही मतलब वर्ग चिन्ह। तो यहाँ से देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इसमें इधर देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, आप कहेंगे 6 आएगा, 6 का आधा कितना होगा 3 होगा। 2 में कितना जोड़े हैं, 4 आया, 2 जोड़े हैं तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे इसको जोड़ लीजिए तो देखिए 12 10 22, 22 का आधा कितना हो जाएगा 11। दोनों तरीका सही है। तो यहाँ से इतना समझ में आया। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से FI/XI निकालेंगे। देखिए 3 दूना 6, 5 चौक 20, 7 7 49, यहाँ पर 9 3 27, 11 चौक 44, इतना आया। अब इसको ऐड कर लीजिए, इसको भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा FI = 4 3 7 7 14 4 18 2 20, ये हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 4 2 6 4 10 2 12 120, और यहाँ पर 9 6 15 15 7 22 22 4 26, मतलब कि सिग्मा FI/XI = 146 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें माध्य ज्ञात करना है, = सिग्मा FI/XI बटे में सिग्मा FI = यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी आया उसको नोट कर लीजिए, 146 बटे में 20 = 20 से इसमें आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे 7 3 मतलब 7.3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो इसको मेरेज करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? नहीं समझ में आया वीडियो को बैक करिए, एक बार और देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे तो आप इसी टाइप से नंबर भी पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज यहाँ पर हम बना लेते हैं, ABC। कह रहा है यहाँ पर DE है और दोनों क्या है, समांतर है, 1.5 है ये, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। आपसे कह रहा है कि AC बताइए। AC आप कैसे बता पाएंगे? आप कहेंगे AC तो हम बता लेंगे जब हमें AE
AC बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, AE को जोड़ दीजिए प्लस में EC को जोड़ दीजिए, इतना भाग और इतना भाग जोड़ दीजिए तो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें ये समझ में आया है कि जो यहाँ पर EC है, जो EC है ये क्या है, ज्ञात नहीं है, और यहाँ पर ये ज्ञात है। तो किसी तरीके से हम क्या करेंगे, EC को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि DE समांतर BC है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब समांतर है तो इसका अनुपात बराबर रहेगा। AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC। इसी में वैल्यू को रखिए 1.5/3 इज इक्वल टू 2/EC। इससे यहाँ पर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर EC कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें तो AC ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, AC इक्वल टू AE कितना है, तो +4 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। कितना आया है, 6 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे आइज़ में आपको कुछ दूसरे टाइप से दिख रहा हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या है ना, ये जो लाइट जल रही है ना, इसकी लाइट इफेक्ट जो पड़ता है वो आँख में पड़ती है ना, तो इसीलिए वो चमक रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर आप इसको रीड करिए एक बार। पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड कर लिए हैं तो 7 नंबर में कह रहा है कि बिंदुओं 2,3 और यहाँ पर 4,1 मतलब 4,1, यहाँ पर क्या है, A और B दो बिंदु हैं, इनकी बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। AB अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, यहाँ पर ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो बस हमें मिल गया सब कुछ। x1 कितना है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कहेंगे 3 है, माइनस है तो माइनस, y2 कितना है, 1 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, दोनों को ऐड करिए 8 हो जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे तो 2√2 आएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपको जब भी वो मार्कशीट में फिल करना हो, आप इसी टाइप से फिल करना है। ऐसा मिस्टेक मत करना कि दो ऑप्शन में आप टिक लगा कर चले आए, मतलब 2 ऑप्शन को हमको फिल नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं बी हमारा सही है, मिस्टेक से हम क्या किए कि ए में उसको हम फिल कर दिए हैं। ए तो रॉन्ग है, आप भी जान रहे हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, लेकिन हम ए में लगाए हैं। अब आपको लगेगा कि ये तो हमने मिस्टेक कर दिया, हम बी में लगाना चाहिए था। तो आप क्या करेंगे, ए में भी लगाए हैं और बी में भी लगाए हैं। इससे क्या होगा, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को पूरे को कट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जिसमें आप टिक लगाएं उसमें रहने दीजिए, सही है या गलत है, ठीक है ना। तो पहले आपको समझकर ये देखना है कि जो हम फिल करने जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया गया है, कह रहा है 3x² माइनस 12x प्लस यम इक्वल टू 0। कह रहा है मूल बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर यहाँ पर -12, साइन के साथ में आपको लेना है, मतलब माइनस प्लस जो भी रहे। तो यहाँ पर c बराबर कितना है, यम है। तो यहाँ पर देखिए मूल बराबर, इसका मतलब कि b² माइनस 4ac कितना होगा, 0 होगा। बस इसी में वैल्यू को रख दीजिए। b² मतलब कि -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, 3 है, c कितना हो जाएगा यहाँ पर, यम -12 का स्क्वायर 144 -12 यम इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो 12 यम इक्वल टू 144। तो यहाँ से ये कैंसिल 12 बार में, तो यम इक्वल टू कितना मिलेगा, 12। क्या 12 ही आंसर होगा, हाँ 12 ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आप लोग रीड करते रहिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप तब तक रीड करिए कि उसमें दिया क्या है। रीड कर लिया तो चलिए सॉल्व करते हैं। रीड कर लिए हैं तो यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन में, क्या दिया गया है 9 नंबर में, कह रहा है इसमें 15 और 25 का HCF दिया गया है। 15 25 का HCF कितना दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है 5 है।
तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। चाहे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोले या एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोले तो लिखना है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए जो दिया गया है, बटे में एचसीएफ दिया गया तो उसको बटे में लिखिए। 5 पचम 25, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा। देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है, फार्मूला ना याद हो तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे। बाद में ये लगेगा कि ये क्वेश्चन तो एकदम ईजी था, यहाँ तक नोट किए, यहाँ आपका आंसर आ रहा है, तो समझ सकते हैं कितना ईजी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़, अगर आपको ये सब समझ में आ रहा हो तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसी टाइप की वीडियो हम आपको आगे भी प्रोवाइड करेंगे। ये तो आपका अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखना उसमें कितना मजा आएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, जो भी आपका डाउट रहेगा हम कमेंट जरूर रीड करते हैं, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं उनका कमेंट हम रीड करते हैं, और जो भी सोल्यूशन होता है नेक्स्ट वीडियो में हम आकर जरूर बताते हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक एपी दिया गया है, एपी दिया गया है मतलब कि यहाँ पर 3, 1, -1, -3, सार्वंतर आपसे पूछ रहा है। सार्वंतर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। जब भी आप इस टाइप से देखें, यहाँ पर प्लस में उसके बाद माइनस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा सार्वंतर नेगेटिव में रहा होगा। तो देख लेते हैं सार्वंतर हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन। अच्छा, सार्वंतर हम निकालते कैसे हैं, डी इक्वल टू A1 इक्वल टू, यहाँ पर A2 कितना है 1 है, -3 इक्वल टू -2 आंसर है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो भी ऑप्शन है उसमें आपको टिक लगा देना है। टिक का मतलब आप ये समझा करिए कि फेल करना है, ठीक है ना। ओमान में फेल ही करना पड़ता है, टिक नहीं करना रहता है। तो यहाँ पर -2 ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए यहाँ पर चाहे ये AP दिया गया है तो चाहे आप A2 - A1 कर लीजिए, ये क्या होता है A1, ये A2, ये A3, ये A4 है। तो आप चाहे जैसे इसको आप ज्ञात करिए, चाहे A3 - A2 करिए, चाहे A4 - A3, मतलब कि बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या उससे छोटी संख्या, ऐसे लिखना है। ऐसे मत आप इसको निकाल लेना कि A4 - A2 निकालिए, ऐसे मत निकालना, गलत हो जाएगा। उससे एक पहले वाली संख्या को लेना है। A4 मतलब चौथा पद लिए हैं तो उसके पहले तीसरा, ये तीसरे को लिखे हैं। तीसरा लिए हैं तो उसके पहले क्या है, दूसरा है तो उसको लिखे हैं, ठीक है ना। ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और यहीं से उनके नंबर कट हो जाते हैं। तो अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन को रीड किया करिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है ना। तो जैसे हम 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन आपको रीड करना है। तो वहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि माध्यक वर्ग होगा। देखिए माध्यक वर्ग बताने के लिए वर्ग अंतराल लिखा है, यहाँ पर देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20, 20 से 25, 2, 7, 3, 10, 4, ये हो गया। अब देखिए माध्यक वर्ग बताना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता, ये से आप निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिखिए, 7 2 9 ऐसे जोड़ते हैं, 7 2 9, 9 3 12, 12 10 22, 22 4 26। इसको आपको नहीं लगाना होता है, केवल समझने के लिए ऐसा लगाए हैं। तो यहाँ पर n कितना है 26 है, तो हमें n/2 निकालना होता है, तो कितना हो जाता है 13। तो यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा है 13 से, तो इसके ऊपर वाला लेंगे तो ये क्या होता है CF होता है, क्या होता है CF, और यहाँ पर ये F होता है। तो इसी के सामने आते हैं, कहाँ पर, इसी के सामने, मतलब 15 से 20 क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। इससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे माध्यक हमें ज्ञात करना हो तो ये प्रॉपर तरीका हम आपको बता दिए हैं। वैसे भी नहीं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कितना आया है 13 आया है, तो यहाँ पर ये 12 है, इससे बड़ी संख्या 13 है, तो यहाँ पर आएंगे इसी के सामने जाएंगे, ये 15 से 20 होगा। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप
22 है ना, तो हमारा कितना आया था 13, तो 22 से हमें छोटा लेना है, तो यहाँ पर ये CF ये F उसी के सामने ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, इसमें के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ लेना है। इसमें तो हमें माध्यक वर्ग ही केवल बताना था, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को रीड करिए। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझ में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए tan A इक्वल टू, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर 2 sin A cos A, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखते हैं और भूल जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इतना दिया गया है, ये हमें ज्ञात करना है। तो मतलब इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये दिया गया है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका रोल होगा। मतलब कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ए का मान हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन tan A इक्वल टू tan, ए किसका मान होता है 45 का, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा। देखिए 2 sin A को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2A भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला है, ठीक है ना। cos A, तो मतलब कि sin 2 इंटू 45 इक्वल टू यहाँ पर sin 90 इक्वल टू sin 90 का मान 1 होता है। सॉल्व हो गया। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये फार्मूला ही नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए यहाँ से, हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे इसको, यही इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 2 sin 45 इंटू कॉस 45, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू 2 इंटू 1/√2 इंटू √2 कितना होता है 2, यहाँ से ये कैंसिल, कितना आया 1 आया। समझ में यहाँ पर दोनों तरीका हम आपको बता दिए हैं, जो भी आपको बेटर लगे आप उससे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, समझ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो इधर उधर की वीडियो देखते हैं और उसके बाद जब उनके मार्क्स कम आते हैं तो वो क्या करते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि हम मिस्टेक कहाँ पर किए थे। ऐसा मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना सिलेबस है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या बनेगा, डाउट बनेगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे किस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, इतना ही आपके लिए इनफ होता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है इसमें, क्वेश्चन को रीड करिए, एक वृत्त के केंद्र से, मान लेते हैं ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये O है, मान लेते हैं ये Q है कह रहा है। तो कह रहा है Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 है। तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो कह रहा है इसको बताइए, तो यहाँ पर ये P है। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो ये है और ये जो त्रिज्या इसके बीच का कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो OP तो हम ज्ञात कर लेंगे ना, कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, मान लेते हैं ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितना है 20 मीटर है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है इसकी छाया की लंबाई कितना है 20√3 है। तो कह रहा है यहाँ पर उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मान लेते हैं ये थीटा है, ABC, ये किसका रेशियो आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये tan थीटा का रेशियो दिख रहा है। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है 20/20√3, इससे ये कैंसिल, तो 1/√3 कितने का मान है, तो आप कहेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 30 का मान है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको मैच करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को रीड करिए। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पर देखिए ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ पर ये जो चाप है ये इतना, ये केंद्र पर कितने का कोण बना रहा है 30 का, ये कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे OPQR, यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड OPQR का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा पान 360 इंटू पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए
थीटा यहाँ पर कितना है। अब देखिए वहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं उसमें आपको ये समझना है कि इसमें पाई की वैल्यू को रखा गया है या नहीं रखा गया है। तो आंसर तो देखकर ये लग रहा है इसमें पाई नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब पाई की वैल्यू इसमें रख दिया गया है। तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर 30/360 इंटू 22/7 इंटू 14 को 2 बार लिखेंगे। सॉल्व कर लीजिए। 7 दूनी 14, इससे ये कैंसिल, 3 क्रम 3 दूना 6, 2 छंग 12, ये हो गया, 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। तो 14 154/3 कितना हो जाएगा, 154/3। क्या cm² होगा? हाँ cm² होगा क्योंकि क्षेत्रफल है। तो 154/3 cm²। ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पर सी, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं और हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब टाइम रहेगा तो बातें करेंगे। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जोकर टोपी का आकार होता है। जोकर टोपी का आकार होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जितने भी स्टूडेंट का सही आंसर रहेगा उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, या फिर जो भी स्टूडेंट पहले कमेंट करेगा उसका हम कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो आप लोग सही आंसर दीजिएगा कि जोकर टोपी का आकार होता है क्या, बेलनाकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो यहाँ पर चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। तो जो फ्रेंड्स आप पढ़ते हैं माध्य ज्ञात करने की 3 विधि पढ़े हैं आप, कौन कौन सा पढ़े हैं? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। तो कह रहा है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप क्या है? तो क्या है? प्रत्यक्ष विधि है। मतलब किसका सरलीकृत रूप है? प्रत्यक्ष विधि का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि माध्यिका तो बहुलक बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉपी में अपने फार्मूला नोट कर लेना है। 3 माध्यक, देखिए माध्यक लिखने में बड़ा है ना, तो माध्यक में 3 मिला है, और माध्य लिखने में थोड़ा छोटा होता है, तो माध्य में यहाँ पर देखिए 2 मिला है, और यहाँ पर दोनों के बीच में माइनस का साइन, ऐसे याद कर लेना है। केवल याद करना है, जैसे भी आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिएगा। 3 माध्यिका यहाँ पर कितना है? 24 है, -2 इंटू माध्य कितना है? 15, 24 × 72 -30 इक्वल टू 42। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपका आंसर सही है तो ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पासे पर आप देखेंगे ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना रहता है ना, ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप से ऐसे बना रहता है ना, ऐसे ना। तो इसमें आप काउंट ही तो करते हैं ना, कहते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। तो यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल 1 2 3 4 5 6। कुल को लिख लिया, अनुकूल कितने के? 1 2 3 है, 3 है, तो 1/2 हो जाएगा। आंसर है ये आपका, आंसर आ चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर।
क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को अध्यक्षण निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 52 पत्तों में रानी कितने होते हैं? तो यहाँ पर 4 होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रानी आने की प्रायिकता। कौन से कितने पत्ते होते हैं? अगर ये आपको समझना है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वैसे भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रानी आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? कुल परिणामों की संख्या कितना है? 52। रानी कितने होते हैं 52 पत्तों में? 4। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 1/13। तो कितना आंसर आया है? वो 1/13। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है इतने शॉर्ट तरीके से, इसलिए इसको हम सॉल्व किए हैं क्योंकि फ्रेंड्स 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने का कोई मतलब निकलता ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसी टाइप से प्रैक्टिस करेंगे तभी वहाँ पर टाइम आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम सेट 1 2025 822 बीवी का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जितने भी 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को एक एक कर सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से ज़रूर करनी है एक बार, और प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।